पिछली कथा में हमने चर्चा की थी कि रावण ने कुबेर तथा उनके यक्षों को लंका से निकाल दिया तथा स्वयं अपने राक्षसों को लेकर लंका में रहने लगा। इस पर कुबेर कैलाश के निकट अलकापुरी में रहने लगे, किंतु रावण ने अलकापुरी पर आक्रमण करके यक्षों को पुनः परास्त किया तथा कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया। ब्रह्मा एवं शिव से मिले वरदान, सोने की लंका, पुष्पक विमान, मंदोदरी जैसी त्रिभुवन सुंदरी तथा मेघनाद जैसे इंद्रजीत पुत्र को पाकर रावण अत्यंत वैभवशाली हो गया और उसके अभिमान का पार नहीं रहा। उसने निर्दोष लोगों पर अत्याचार करने आरंभ कर दिए। दर्शकों को स्मरण होगा कि पिछली कथा में हमने चर्चा की थी कि प्रजापति ब्रह्मा ने कुबेर एवं भगवान शिव की मित्रता करवाई थी। इसलिए जब रावण ने कुबेर से लंका छीनने में सफलता प्राप्त कर ली, तब उसने भगवान शिव के कैलाश पर्वत को भी उखाड़ने का निश्चय किया तथा पुष्पक में बैठकर हिमालय की ओर चल दिया। रावण का पुष्पक विमान हिमालय पर्वत पर स्थित शरवण नामक सरकंडों के विशाल वन के ऊपर पहुंचा, जिसकी रक्षा भगवान शिव के पार्षद नंदी किया करते थे। भगवान के पार्षदों को भगवान का गण भी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान कार्तिकेय का जन्म इसी वन में हुआ था। जब भगवान शिव के गण नंदी ने रावण के विमान को वन के ऊपर उड़ते हुए देखा, तो नंदी ने उसे रोकते हुए कहा, दशग्रीव, इस वन में स्थित पर्वत पर भगवान शंकर एवं माता पार्वती अनंत क्रीड़ा करते हैं, इसलिए यहाँ यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सुर, असुर आदि का आना निषिद्ध है। भगवान शिव की इच्छा के बिना कोई भी व्यक्ति इस वन में प्रवेश नहीं कर सकता। नंदीश्वर के वचनों से क्रुद्ध होकर रावण विमान से उतरकर नंदी को मारने लगा। नंदी ने हाथ में पकड़े त्रिशूल से रावण को रोका। नंदी का मुख वानर जैसा था। उसे देखकर रावण ठहाका मारकर हंस पड़ा। रावण ने कहा, बंदर जैसे मुंह वाले नंदी, तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं तुम्हें मारकर तथा कैलाश पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दूंगा। रावण के इन गर्वयुक्त वचनों से कुपित होकर नंदी बोले, हे दशानन, तुम्हें भगवान शिव एवं प्रजापति ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। मैं उस वरदान का सम्मान करता हूं तथा तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम लौट जाओ। तुमने मेरे वानर रूप का उपहास उड़ाया है, इसलिए तुम्हारे कुल का नाश करने के लिए मेरे ही मुख के समान पराक्रमी, रूप और तेज से संपन्न वानर उत्पन्न होंगे, जो तुम्हें मृत्यु के द्वार तक पहुंचाएंगे। रावण ने नंदी के वचनों की ओर ध्यान नहीं दिया और बोला, जिस पर्वत ने मेरे विमान की यात्रा में बाधा डाली है, आज मैं उसी को उखाड़ फेंकूंगा। यह कहकर उसने कैलाश पर्वत के निचले भाग में हाथ डालकर उसे उठाने का प्रयत्न किया। जब कैलाश हिलने लगा, तो माता पार्वती ने आश्चर्यचकित होकर भगवान भोलेनाथ से पर्वत के हिलने का कारण पूछा। इस पर भगवान शंकर ने कैलाश को अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया। इससे रावण की भुजाएं पर्वत के नीचे दब गईं और रावण पीड़ा से चिल्लाने लगा। उसे अपनी मृत्यु सामने दिखाई देने लगी। जब रावण पर्वत के नीचे से अपनी भुजाएं नहीं निकाल सका, तो वह भगवान शंकर की स्तुति करने लगा। इस पर भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान का स्मरण करके रावण को क्षमा कर दिया और उसके प्रार्थना करने पर तथा उसकी वीरता से प्रसन्न होकर एक चंद्रहास नामक खड्ग भी दिया।
कैलाश पर्वत से मुक्त होने के बाद रावण ने कहना आरंभ कर दिया कि मैंने अपनी बलशाली भुजाओं पर भगवान शंकर के कैलाश को तोलकर संसार को अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय दिया है। एक दिन हिमालय प्रदेश में भ्रमण करते हुए रावण ने देवगुरु बृहस्पति के अमित तेजस्वी पुत्र ब्रह्मर्षि कुशध्वज की कन्या वेदवती को तपस्या करते हुए देखा। रावण उसे देखकर मुग्ध हो गया और उसके पास आकर उसका परिचय तथा इस गहन वन में तपस्या करने का कारण पूछा। वेदवती ने अपना परिचय देने के पश्चात बताया कि मेरे पिता मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ करना चाहते थे। इससे क्रुद्ध होकर मेरी कामना करने वाले दैत्यराज शुंभ ने उस समय मेरे पिता का वध कर दिया जब मेरे पिता सो रहे थे। उनके मरने पर मेरी माता भी दुखी होकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तब से मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान विष्णु की तपस्या कर रही हूं। उन्हीं को मैंने अपना पति मान लिया है। इस पर रावण ने वेदवती को अपना परिचय दिया तथा वेदवती से कहा कि मैं ब्रह्मा एवं शिव के वरदानों से संपन्न हूं तथा त्रिकूट पर बसी सोने की लंका और पुष्पक विमान का स्वामी हूं। विष्णु मेरा शत्रु है और मेरे बल के समक्ष उसका बल कुछ भी नहीं है। अतः तू विष्णु को पाने का संकल्प त्याग दे तथा मुझसे विवाह कर ले। ऋषि कन्या वेदवती ने राक्षस राज रावण का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तथा भगवान श्री हरि विष्णु को ही पति के रूप में प्राप्त करने का संकल्प दोहरा दिया। इस पर रावण ने वेदवती के केश पकड़ लिए और उसे बलपूर्वक अपने विमान पर बैठाने की चेष्टा की। वेदवती ने रावण से बचने के लिए तुरंत अपने केश काट डाले तथा तपस्या के लिए बनाए गए यज्ञ कुंड में कूद गई। उसने रावण को शाप देते हुए कहा, दुष्ट, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तुझसे अपने देह की रक्षा नहीं कर सकती, इसलिए मैं यह देह त्याग रही हूं। परंतु अगले जन्म में अयोनिजा कन्या के रूप में जन्म लेकर मैं तेरा सर्वनाश करूंगी। ऐसा कहकर वेदवती अग्नि में जलकर भस्म हो गई। मान्यता है कि ऋषि कुशध्वज की कन्या वेदवती ही अगले जन्म में धरती से सीता जी के रूप में प्रकट हुई, जिनका पालन राजा शीरध्वज जनक ने किया। इस जन्म में सीता जी ने भगवान विष्णु के मनुष्यावतार श्री राम से विवाह किया तथा दुष्ट रावण के सर्वनाश का कारण बनी। अगली कड़ी में देखिए, राजा शंभर की रानी ने रावण को भयानक श्राप दे दिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।